हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो गेट 2024 की पीवाईक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसका आज लेक्चर नंबर है 4th। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के। इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर मैं कर चुका हूं जिनको आपने पसंद किया होगा, जिनको आप देख भी रहे होंगे और आपके काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर भी हो रहे होंगे। इस लेक्चर में हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के 2002 से लेकर और 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के, वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। और जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स का भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट, किस तरह के कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है एग्जाम में। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में कहा है कि ये जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2024 एग्ज़ाम की। जैसा कि गेट की डेट भी आ चुकी है, 3 फरवरी को गेट का एग्ज़ाम है फिजिक्स का। तो अब तो ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है, तो अब पीवाईक्यूज ही लगाओ। अगर कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो नया कुछ भी मत पढ़ना, जितने भी पीवाईक्यूज है वो अच्छे से कर लो। अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की हुई है तो वही अपनी प्रिपरेशन को एक बार रिवाइज कर लो, और कुछ भी नहीं किया है तो ये पीवाईक्यूज ही करके चले जाओ। मेरे एंड पे कर लो जो इतना मैं करा रहा हूँ, और बाकी खुद अपने एंड पे कर लो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमें बोला है 2 यूनिफॉर्म थिन रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ L। 2 रॉड है इक्वल लेंथ की, है ना। एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, इसकी लेंथ भी L है और इस रॉड की लेंथ भी L है। दो रॉड्स है, दोनों की लेंथ L गिवन है। मास एक का है m1 और इसका मास है m2। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो ज्वाइन करने के बाद जो कंबाइंड रॉड है उसका जो मास हो गया है वो हो गया, उसका जो लेंथ हो गया है वो 2L हो गया। कितना हो गया? 2L। और जो कंबाइंड रॉड है उसका मास हो गया m1 प्लस m2। नाउ वी नीड टू टेल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से जो एक्सेस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है परपेंडिकुलर। तो एक रॉड के लिए, एक रॉड जिसके सेंटर से पास हो रहा है एक्सेस, सेंटर से और परपेंडिकुलर टू द लेंथ, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ml²/12। तो यहाँ पर जो मास है वो टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। जो लेंथ है टोटल वो कितनी हो गई 2L, तो ये कितना हो जाएगा 2L²/12। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा m1 प्लस m2 और ये हो गया 4L²/12। तो 4 से काट दो इसको 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा m1 प्लस m2 और इंटू L²/3। तो ये ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया ये वाला, m1 प्लस m2 L²/3। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला का यूज था, उसको एप्लीकेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है, उसको अप्लाई करना था और सॉल्व करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ रेस्ट मास कोलाइड्स हेड ऑन। ये शायद उसका क्वेश्चन है, रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। इसको जब रिलेटिविटी के क्वेश्चन कराऊंगा तब कराऊंगा। यहाँ दूसरा देखो, a rigid body is rotating about its center of mass fixed at origin with an angular velocity omega and angular acceleration alpha. If the torque acting on it tau and its angular momentum is L, the rate of change of kinetic energy। तो ये तो सिंपल सा आपसे एक डेरिवेशन पूछा है जो काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाती है एक रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल सिस्टम के लिए, वो क्या लिखी जाती है 1/2 ओमेगा डॉट एल, जहाँ ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और एल जो होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या बनेगा, एक बार ओमेगा को छोड़ दो और किसको कर दो dl/dt। फिर उसके बाद एक बार छोड़ दो एल को और किसको कर दो d⍵/dt। तो d⍵/dt जो है ये तो बन जाएगा अल्फा, और dl/dt जो है ये हो जाएगा टाउ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? टाउ के। तो यहाँ से 1/2 आ गया कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा डॉट टाउ, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा L डॉट अल्फा, है ना। तो 1/2 ओमेगा डॉट टाउ और प्लस L डॉट अल्फा। ऑप्शन मैच कराओ, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। तो इसका सी आंसर आ जाएगा, है ना। 2008 में ये क्वेश्चन आया था गेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर ऑफ अ रिजिड बॉडी इज गिवन बाय, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। अब देखो आपको किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया जाए, ध्यान रखना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया जाए तो उसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, एन, एन का मतलब है जो डायरेक्शन दी हुई है वो, उसका आपको लेना है कौन सा, उसका आपको लेना है ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज है। फिर यहाँ पर मैंने कर दिया आई और यहाँ पर हो गया क्या, एन, जो आपको दी हुई है। आई का मतलब हो गया ये जो आई है, इस आई का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। तो आपको यहां पर ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है। मैट्रिक्स सॉल्व करने का मतलब है आपको ये सॉल्व करना है। पहले आपने लगा दिया ये 1/2, इसको सॉल्व करने के लिए आप ये इसको n लिखो, इसको मैंने लिख दिया n और इसको लिख दिया nt, है ना। तो पहले तो आपने लिखा 1/2, ये हो गया √3/2 और 0, और फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर कितना हो गया 8, 0, -4, ये हो गया 0, 4, 0, और ये हो गया -4, 0, 8, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया तो 1/2, √3/2 और 0, ये बना। इसका जब आप मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो मैंने लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाय कितने का है, ये है 1/3 का, और ये जो मैट्रिक्स है कितने बाय 3 का, 3/3 का। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा, वो बनेगा 1/1 का, है ना। नहीं, 1/3 का मैट्रिक्स बनेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से 1/3 का मैट्रिक्स बनेगा। फिर 1/3 को आप करोगे 3/1 से, तो ये मैट्रिक्स कितने का है, 3/1 का। 1/3 का करोगे तो 1/3 को 3/3 से करोगे तो 1/3 का मैट्रिक्स बनेगा। और 1/3 का ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू 8, सेकेंड टर्म आएगा 0, फिर 0, फिर आएगा 0 प्लस √3/2 इंटू 4 प्लस 0, फिर यहाँ पर आएगा 0 -2, और ये है 3/1 का मैट्रिक्स, कितना है 1/2, √3/2 और ये 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बन रहा है हमारे पास 4, ये बन रहा है 2√3, और ये बन रहा है -2। ये कितने का हो गया है, ये हो गया 1/3 का मैट्रिक्स, और ये कितने का है 1/2, ये √3/2 और ये 0, ये कितने का है 3/1 का। तो अब 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, 1/1 का मतलब एक रो और एक कॉलम होगा जिसमें, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2, और ये बनेगा 3, तो इसमें यही टर्म आएगा, आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। तो ध्यान रखना जब भी किसी भी रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा तो उस केस में अगर टेंसर दिया हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, याद रखना ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है अ सर्कुलर हुप ऑफ मास m एंड रेडियस रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद कांस्टेंट एंगुलर ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल x एक्सिस in the xy plane when the center of the hoop is at distance d is equals to √2 alpha from the origin, the magnitude of the total angular momentum of the hoop about, ये angular momentum है, of the hoop about the origin is। देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको बोला है सर्कुलर हुप है, एक सर्कुलर हुप है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं सर्कुलर हुप। तो एक सर्कुलर हुप है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एक्स वाई प्लेन मैंने बना दिया, ये एक्स वाई प्लेन बन गया, ठीक, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। फिर बोला है इसका जो मास है वो है m एंड रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। एंगुलर स्पीड जो है इसकी वो हमने मान ली ओमेगा। तो ये इसका रोटेशनल एक्सिस हो गया जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर ये रोटेट कर रहा है और इसका ये एक्सिस हो गया तो इसके लिए एक एंगुलर मोमेंटम आ गया आई ओमेगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, along horizontal x-axis in the xy plane when the center of the hoop is at a distance d is equals to √2 alpha। तो ये जो है ये √2 अल्फा डिस्टेंस पर है यहाँ से ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी है √2 अल्फा, ठीक। फ्रॉम द ओरिजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है,
टोटल एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। तो एक तो ये हो गया। अब एक इसका जो एक्सिस है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास हमेशा लीनियर ट्रांसलेशन मोशन करेगा, यानी कि वो ऐसा चलेगा VCM। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास जो है, यहाँ से एंगल, ये एंगल बना रहा है √2 अल्फा पर है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। दैट मीन्स कि ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 का हो गया। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो गई, वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लगेंगे, एक तो लगेगा रिजिड बॉडी का और एक लगेगा पार्टिकल वाला। तो एक लगेगा R क्रॉस MV। कौन सा लगेगा, R क्रॉस MV। जो MV है इसका आपको ये कंपोनेंट लेना है, ये वाला √2 का जो है कंपोनेंट D का, ये कंपोनेंट लेना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका लोगे, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा R का, ये वाला, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, D साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से इसका ये बनेगा MV, इसको मैं V0 लिख देता हूँ, और R की जगह D साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो कितना हो गया, MV। D की वैल्यू कितनी है, A√2, और साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, MVA। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हो गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे V0 × A, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा L = I ω प्लस MVA, I ω MVA। अब ये जो डिस्क है, क्या ये हूप है, हूप सर्कुलर हूप है, तो हूप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की जो वैल्यू है होगी MA², और ये ओमेगा रहेगा। और V को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा × R। तो V को हम ओमेगा × R लिख सकते हैं। तो ये V को लिख दिया ओमेगा R, R कितना है, A है, तो ये हो जाएगा ω/A²। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2m ω/A²। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2m ω/A², जो कि है ऑप्शन C। तो C ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में बोला है 2 सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस R एंड मास m ईच आर कनेक्टेड बाय अ थिन रिजिड रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो एक सॉलिड स्पेयर ये है, एक सॉलिड स्पेयर ये है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4r। तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4r है, 4r है, ये बना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब जिसके अबाउट दोनों साइड सेम नजर आए, ऊपर से टॉप से देखो तो दोनों साइड सेम नजर आए, तो ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसके लिए निकालना है, तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे, तो ये एक्सिस के अबाउट कितना हो गया IG, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 2r। तो जो इसका होगा वही इसका होगा, यानी कि I, अगर मैं इसको बोल देता हूँ AB, तो AB एक का निकाल लो किसी का भी, IG प्लस मास इंटू बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r, और उसका करना है स्क्वायर, और उस पूरे का कर दो ट्वाइस। तो IAB पहले एक का निकाल लो, IG कितना होगा 2/5 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा 4mr²। अब इस पूरे का कर दो ट्वाइस, पूरे का जब ट्वाइस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 44/5 mr², जो कि ऑप्शन हो जाएगा C, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है जैसे ये दिया हुआ है। इसमें बोला है पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच टू अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ a एंड मास 4m। तो ये जो रॉड है ये a लेंथ है, इसकी पूरे की जो लेंथ है वो है a, और इस रॉड का जो मास है वो 4m है। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज a। तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है हमें a/4। पार्टिकल का जो मास है वो है m, पार्टिकल का मास कितना है m है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉम्बिनेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू नॉर्मल टू द रोड। यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसे निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इक्वल्स टू, सबसे पहला तो जो यहाँ तक ये डिस्टेंस है पार्टिकल के लिए, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma², तो इसके अबाउट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/4 प्लस a/2, कितना हो जाएगा 3a/4 का स्क्वायर। ये तो हो गया पार्टिकल के लिए, किसके लिए हो गया, पार्टिकल के लिए। और फिर उसके बाद निकालना है आपको रॉड के लिए, तो रॉड का उसके एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, ml²/3। तो यहाँ पर मास कितना है 4m और पूरी की लेंथ कितनी है a, तो a²/3। ठीक, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बना, ये बना 9ma²/16 प्लस ये हो जाएगा 4ma²/3। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 91/48 ma²। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों का था, ये तो था किसका, पार्टिकल का, पार्टिकल, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड, ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट वन एंड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ml²/3। तो l की जगह यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो गया a और m की जगह यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो गया 4m। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाओगे, mr², तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3a/4, जो कि टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर and inclined at 60 degree with respect to symmetric axis. The magnitude of the uniform circular disk of R and mass m is rotating with angular speed omega about an axis passing through its center and inclined at angle 60 degree with respect to symmetric axis. तो ये कुछ ऐसा केस है, मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ इसको। ये कुछ इस तरह का केस है, ये एक डिस्क है और ये एक ऐसे एक्सिस पास हो रहा है, इसका सेंटर है मान लो ये एक एक्सिस, तो यूं गया और एक एक्सिस ऐसे आ गया होगा, एक एक्सिस ऐसे चला गया, ये तो ये रोटेट कर रही है ऐसे, ये तो ये इसके अबाउट रोटेशन चल रहा है इसका ओमेगा। यहाँ से एंगल बना हुआ है 60 डिग्री, इसको अगर मैं लिख रहा हूँ x, ये हो गया z और ये हो गया y। ठीक है, ये y हो गया। सबसे पहली चीज इसमें सिमेट्रिक एक्सिस का क्या कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिक एक्सिस का कॉन्सेप्ट वो है, सिमेट्रिक एक्सिस जिसके अबाउट यदि हम टॉप से देखें, सिमेट्रिक एक्सिस बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और सिमेट्रिक एक्सिस का मतलब क्या है, जिसके अबाउट सिमेट्री बन रही हो फिगर की, मतलब जिसको टॉप से देखें। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँ तो मेरे को इधर भी और उसके इधर भी सेम दिखाई देगा। इसी तरह से एक्स के अबाउट देखूँ तो मेरे को इधर भी और उधर भी सेम दिखाई देगा। सिमिलरली वाई के अबाउट देखूँ तो दोनों साइड सेम दिखाई देगा। सिमेट्रिक एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस आर द दोज एक्सिस फॉर विच, जहाँ पर ये जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और जब प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो प्रोडक्ट, जो सिमेट्रिक का केस होता है उसमें सिमेट्रिक में जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि IXY, I/X, ये सारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर बनता है, उसमें 3 एक्सिस रह जाता है, IXX 0 0 0, IYY 0 0 0 और यहाँ रह जाता है IZZ। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के भी अब जब आपने इनर्शिया बना लिया, L बराबर होता है I ओमेगा, तो इसके भी 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, LX, LY, LZ। तो यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा IXX 0 0 0, IYY 0 0 0, IZZ। और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा X, ओमेगा Y और ओमेगा Z। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बना LX इक्वल्स टू IXX ओमेगा X। सिमिलरली LY बन जाएगा IYY ओमेगा Y और LZZ जो हो जाएगा वो हो जाएगा IZZ ओमेगा Z। अब आपको निकालना है इसके लिए IZZ, IYY, IXX। IZZ जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए है, तो IZZ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इसकी, वो होगी mr² अपॉन 2।
और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इसके डायमेट्रल एक्सेस हो गए, तो डायमेट्रल एक्सेस हो गए तो उनका कितना होता है डिस्क में mr²/4। भाई डिस्क के लिए उसका जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस जाता है ये वाला, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और जो डायमेट्रल एक्सेस होते हैं ये दोनों, इनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। अब हमें निकालनी है ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड की वैल्यू। एंगल बन गया यहाँ से, तो ये कंपोनेंट इस पर आएगा एक इसका, तो वो कितना होगा ओमेगा कॉस 60 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा जेड की। एक कंपोनेंट आएगा इस पे, वो कितना हो जाएगा ओमेगा साइन 60, और एक कंपोनेंट आएगा इस पे, वो हो जाएगा 0। कहने का मतलब ओमेगा जेड जो है वो कितना हो गया ओमेगा कॉस 60 डिग्री माने ओमेगा/2, और ओमेगा एक्स जो आ गया वो आ गया ओमेगा √3/2, और ओमेगा वाई हो गया 0। तो आप इन तीनों की वैल्यू निकाल लो। तो एल एक्स कितना हो गया आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, तो ये हो गया mr²/4, और ओमेगा एक्स कितना हो गया √3/2 ओमेगा। एल वाई 0 हो जाएगा, और एल जेड जो है वो कितना हो गया mr²/2, और कितना हो जाएगा ओमेगा/2 cos 60 डिग्री। आपको नेट एल निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा LX² प्लस LY² प्लस LZ²। तो एल की वैल्यू LX की वैल्यू रखोगे तो mr²/4 और ओमेगा, ये तो कॉमन निकाल दो, इसमें से ये कॉमन निकाल दो, mr²/4 एंड इंटू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होगा और यहाँ पर भी 4 जाएगा स्क्वायर में, तो ये 16 दे देगा, 4 बन गया ना, हाँ 16। तो mr²/4 कॉमन आ गया, तो रूट में रह जाएगा अंदर 3/4, और इधर क्या रह जाएगा 1, 4 और 3 7, ये बनेगा mr²/4 और इंटू ओमेगा, और ये बनेगा 7/4। तो 4 का कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया mr² ओमेगा/8 और √7। ये आंसर आ गया। चेक करो कौन सा आंसर है, तो ये आ गया आंसर सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका जो 5th लेक्चर आएगा, उस 5th लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, लंग्रेजियन के हो गए, हैमिल्टोनियन के हो गए हमारे, और स्मॉल ऑसिलेशन के हो गए, रिजिड बॉडी के हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे पॉइजन ब्रैकेट एंड कैनोनिकल के, पॉइजन ब्रैकेट कैनोनिकल, और उसके बाद एक मिसलेनियस लेक्चर में सारे खत्म। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के तो यहाँ से खत्म हो जाएंगे, सेंट्रल फोर्स के भी जो 6 लेक्चर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल के करेंगे। तो करीबन 3 से 4 सब्जेक्ट के हम जो हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत रहेंगे मेरे हिसाब से। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तुमने कुछ पढ़ा हुआ है तो उसके लिए फिर बहुत ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और लेक्चर जो भी देख रहा है अगर कंटेंट को पसंद कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।